मोदी जी अभी भी कहते हैं हमने तो गरीबी हटा दी है। ये गरीबी कहाँ से हटी है? आज तक तो गरीबी का कोई नाम निशान इन्होंने लिया ही नहीं। गरीबी तो इनको दूर करनी चाहिए, तो गरीबी कहाँ से दूर कर रहे हैं? गरीबी का तो इन्होंने गरीबी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। अब कोई बाहर देश से आता था तो कहता था हमारी दिल्ली के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ चल के घूम लेते हैं। लाल किले के ऊपर 500 बसें आके लगती थी। 500 बसों से जनता आती थी जी, पर्यटक आते थे और कहते थे चलो लाल किले को घूम आए। 5 रुपये का टिकट लेते थे, उसको घूमने जाते थे। आज उस टिकट का रेट हो गया है 100 रुपया। वो उन्होंने बिक्री कर दिया, उन्होंने उसको बेच दिया। कुतुब मीनार को फ्री देखने लोग जाते थे, कुतुब मीनार पे 70 रुपये का टिकट है। ये सब क्या है? ये गरीबी क्या है? और कभी भी कोई भी निर्णय अगर ये लेते हैं रात के 12 बजे लेते हैं, पूरे दिन ये क्या करते हैं? पूरे दिन के बाद समय नहीं होता कि ये कोई निर्णय लें तो उसका कोई समय हो। तो आपका ये प्रोटेस्ट जो है वो कब तक चलेगा? बस हमारा प्रोटेस्ट जो है, अगर मोदी जी हमारा कहना नहीं मानेंगे तो आए दिन हम यहाँ करेंगे। फिर घिराव सांसद पे भी जा कर सकते हैं। हमारा अब हम जाग गए हैं, हमें अपना अधिकार चाहिए। हम अपने अधिकार के लिए सारी चीज़ें रखेंगे। हमें मेरा अधिकार चाहिए। जो सिलेंडर के बढ़ती हुई कीमत इन्होंने बढ़ाई है उस पर इनको रोक लगानी चाहिए, जो ये रोक नहीं लगा रहे हैं। अगर रोक नहीं लगाएंगे तो इनके खिलाफ़ हर चौक, हर गली, हर मोहल्ले, हर जगह पे हम एक अपना धरना प्रदर्शन करेंगे, जिसकी जिम्मेदार खुद सरकार होगी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से, जो कि उस समय ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी होती थी अफगानिस्तान के बॉर्डर तक, बांग्लादेश भी इसमें था, पाकिस्तान भी इसमें था, इतनी बड़ी पोस्ट से रिजाइन देके अपनी ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक लाई थी। ये पार्टी का जन्म 5 जून 1938 को किया गया था, जो कि चुनाव आयोग के हिसाब से देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी है। हम शुरू से चुनाव लड़ रहे हैं और पिछली बार हम लोग सबसे ज़्यादा 36 सीटों पर चुनाव लड़े थे नगर निगम में। विधानसभा में भी 7 सीटों पर लड़े थे और लोकसभा में 3 सीटों पर, लेकिन एक में हमारा पर्चा कैंसिल हो गया था तो 2 सीटों पर लड़े थे। तो इस पार्टी के जो संस्थापक है वो कौन है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिसमें महंगाई, पुलिस और प्रशासन में भ्रष्टाचार, उसके खिलाफ हमारा प्रदर्शन है। और जैसे कि मोदी जी कह रहे थे अच्छे दिन आएंगे, तो उसके लिए मैं कहना चाहता हूं कि वो 2 रुपये किलो का 4 किलो गेहूं और 3 रुपये किलो का 1 किलो चावल, 11 रुपये का सामान गरीबों को दे रहे हैं 160 रुपये के थैले में, और लाखों रुपए, करोड़ों रुपए पूरे देश में वो विज्ञापन टेलीविज़न और अखबार पे दे रहे हैं। तो अच्छे दिन उनके आए हैं। और मोदी जी ने अमेरिका में कहा था सब चंगा है। जब एक चाय बेचने वाला रेल में भाग भाग के चाय बेचता था, अब वो अमेरिका घूम रहा है, इंग्लैंड घूम रहा है। जिसको अमेरिका का वीज़ा नहीं दिया गया मुख्यमंत्री होते हुए, दुनिया में पहली बार हुआ, वो आदमी अब सब जगह जा रहा है। तो उसके चंगे दिन आ ही गए, बाकी जनता तो जाए भाड़ में। तो आप लोग जो यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हो, आप लोग यहाँ आपने परमिशन ली है? हाँ जी, परमिशन हमने करीब 15 दिन पहले दी थी। जी, हाँ, परमिशन ली है। तो आपका क्या कहना है इस प्रोटेस्ट में? हमें ये कहना है कि मोदी जी अपने कहे हुए वक्तव्य को पूरा करें। गरीबों को जो उन्होंने एक नरेगा होता है, नरेगा में इन्होंने कहा था हर मजदूर को 600 रुपया प्रतिदिन मिलेगा, लेकिन आज तक किसी मजदूर को 600 रुपया के नाम तो गया, उनको 150 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से मिलता है। मोदी जी ने कहा था कि हम 200 दिन काम देंगे, साल में 200 दिन काम देंगे, लेकिन उनको साल में कौन कहे 5 साल में भी 200 दिन का काम नहीं दिया जाता। अगर उनको नहीं दिया जाता, इसके ऊपर उनको रोक लगानी चाहिए। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि दिल्ली प्रदेश के अंदर बहुत प्रदूषण है।